हेलो एवरीवन। आज हम स्पेशल फंक्शंस हर्माइट बेसल्स लेगवरे एंड लेजेंडरी फंक्शंस इनकी जो सी एस आई और नेट पीवाईक्यूज के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं। हमने इसके पहले 1 2 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है जिसमें मैट्रिक्स कवर किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया है, क्लियर, और डायमेंशनल एनालिसिस भी कवर किया है, जिसकी हमने पूरी पीवाईक्यू की कंप्लीट सीरीज बनाई है। नेक्स्ट ये जो सीरीज है ये स्पेशल फंक्शन के ऊपर है। इसमें हम 2021 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस सीरीज के अंदर सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट पी एन एक्स वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन with real coefficients defined in the interval 2 less than or equal to n less than or equal to 4. If integration 2 to 4 pnx pmx dx is equal to delta nm, then a ऑप्शन ए बी सी डी ये चेक करना है हमको। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, पी एन एक्स पॉलिनोमियल गिवन है, क्लियर, डिग्री एन है उसके पास। नेक्स्ट, और जो एन है, एन का जो इंटरवल है, एन की जो वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पे हम नॉर्मलिटी और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन देखेंगे, जिसमें जो मैथमेटिकली ध्यान से देख लो इसको, हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम कि ये जो इस टाइप का जो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन कब होल्ड होती है, ध्यान से देखना। मैथमेटिकली जब इंटीग्रेशन की लिमिट ए से लेके बी तक होती है, साथ में पी एन एक्स डॉट पी एम एक्स डी एक्स, उस वाले केस में दो कंडीशन बनती है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इसकी वैल्यू कम 1 कब होगी, सबसे पहली बात तो ये, तो इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब एन की वैल्यू एम के बराबर हो, और ये जो कंडीशन है नॉर्मलिटी की कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट, 0 इफ एन और एम दोनों इक्वल ना हो, दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बनती है। ये याद रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलने वाले नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लियर? तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स साथ में डेल्टा एन एम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू क्या है, 2 और 4 दी हुई है। तो अगर हम जो पी नॉट एक्स है उसको निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे हम? तो बॉडी सेंटर्ड पॉलिनोमियल में जो डिग्री 0 होती है उसके लिए जो पी जीरो एक्स होता है, ठीक है, पी जीरो एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/√b-a। क्लियर है? यहाँ पे बी कितना है, बी कितना है यहाँ पे 4 है, और ए कितना है 2 है, तो √4 - 2, इट मीन्स 1/√2 इसका आंसर रहेगा। तो पी नॉट एक्स की वैल्यू 1/√2 होगी। तो 1/√2 ए ऑप्शन में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है, तो सी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी में भी 1/√2 है, ठीक है। नेक्स्ट P1 एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। क्लियर है? तो हम जो P1 एक्स की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, ये तो हमने वैल्यू निकाल ही ली है। नेक्स्ट जो P1 एक्स है उसके लिए हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट चेकअप कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम ऑप्शन ए को ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए को जब हम लेंगे तो पी नॉट एक्स की वैल्यू 1/√2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम P1 एक्स की बात करें तो P1 एक्स कितना है, यहाँ पे है √3/2 -3 -x, ये P1 एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मलिटी कंडीशन की बात करूँ तो ये यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम क्या लिख सकता हूँ नॉर्मलिटी के लिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो एन और एम बराबर है तो ये हो जाएगा ए बी, नेक्स्ट मोड ऑफ पी एन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलिटी कंडीशन को। क्लियर? तो यहीं से अब इसी फॉर्मूले के अंदर हम ये P1 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखना क्या है नॉर्मलिटी कंडीशन, इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट ए और बी की वैल्यू क्या है, 2 से लेके 4 है। नेक्स्ट पी एन एक्स जगह यहाँ पे P1 एक्स है, तो P1 एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। P1 एक्स कितना है, √3/2 -3 -x, इसका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में डी एक्स। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा इक्वेशन को। तो यही चेक करना रहेगा हमको हर एक ऑप्शन में। तो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा ये, ठीक है, ये √2 का भी है, तो ये इंटीग्रेशन, क्लियर, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा 2 से 4। नेक्स्ट इसका जो है ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 3 + x बचेगा यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर, इट मीन्स a² - 2ab, इट मीन 6x + b² x², साथ में dx। क्लियर है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 बाहर है,
नेक्स्ट कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा ये 9x माइनस 6x² डिवाइड बाई 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा प्लस x³ डिवाइड बाई 3 आएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या है इसकी 2 से लेके 4 है। नेक्स्ट लिमिट पुट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट ये 9 4 जा 32, 32 माइनस कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, तो 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा 18 होगा, माइनस साइन 3x², x² इट मीन्स 4², 16 16 3 जा 48, 48 माइनस, ठीक है यहाँ पे 2², 2² कितना हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 48 माइनस 12 कितना हो गया 36 हो गया, तो माइनस 36 प्लस x³ मतलब 64, 64 माइनस 2³ कितना हो गया 8 डिवाइड बाई कितना है 3। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये नॉट इक्वल्स टू 1 आएगा। क्या होगा ये नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन्स ये होल्ड नहीं कर रहा है हमारी कंडीशन को। अगर ये 1 आता तो ये नॉर्मलिटी कंडीशन को होल्ड करता और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक कर लेंगे हम, जिस टाइप से हमने P1x किया है उसी टाइप से हम P0x भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये P01 है, सॉरी P0x है, ये P0x है ये। नेक्स्ट P0x भी इसी कंडीशन से हम निकाल सकते थे, बट इसका हमको फॉर्मूला पता था, हमने डायरेक्टली निकाली थी, तो ऐसा सोल्व करके हम निकालते। क्लियर, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में क्या है √3 3 प्लस एक्स है। ठीक है, तो P1x कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 3 प्लस एक्स। इसको अप्लाई करेंगे हम नॉर्मलिटी कंडीशन में, ये वाली कंडीशन है, इंटीग्रेशन ए से भी कितना हो जाएगा 2 से 4, साथ में कितना है यहाँ पे √3 3 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर dx। क्लियर, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा ये हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस x²। इसकी जो लिमिट्स कितनी है 2 और 4 है। क्लियर, नेक्स्ट 3 तो बाहर है, बाहर ही रहने देते हैं इसको। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 9x आएगा, ये 9x और ये 6² डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 3x हो जाएगा ये। ठीक है, और ये x³ डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, तो 9 4 जा 32, 32 माइनस 9 2 जा 18 कितना हो जाएगा 32 माइनस 18, 18 आएगा। नेक्स्ट प्लस साइन है 3x² कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36, 4 4 जा 16, 16 से जा 48, 48 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 3 जा 12। ठीक है, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा डिफरेंस 36 का डिफरेंस है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट x³ इट मीन 64 प्लस 2³ 8 डिवाइड बाई 3। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कोई माइनस वाली कंडीशन है ही नहीं, तो ये भी क्या रहेगा नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, तो ऑप्शन बी में हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है ही सही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे P0x की वैल्यू 1/2 है जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी को चेक करेंगे, ऑप्शन डी ही बच रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो P1x है कितना है √3/2 3 माइनस एक्स। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये वाली यहाँ पे कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन a to b कितना हो जाएगा 2 4 Pnx, मतलब ये वाली टर्म है इसका होल स्क्वायर, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 पूरा ही लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर साथ में dx। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 2 to 4। ठीक है, 3/2 बाहर आ जाएगा, ये 3/2 बाहर लिख लिया हमने। नेक्स्ट इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 डिवाइड बाई 2 3x² प्लस x³ डिवाइड बाई 3। ये हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर दिया है साथ में। नेक्स्ट है लिमिट क्या है यहाँ पे 2 से लेके 4 है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3/2, चलो हम 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा 36 माइनस 18, इट मीन्स 18 आएगा माइनस 3x², 3x² मतलब ये 48 हो जाएगा, 48 और ये कितना -12 आएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 64 माइनस 8 होगा, ये इससे 64 आएगा, माइनस का साइन, ये 8 साथ में डिवाइड में 3 आएगा। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 18 माइनस 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे -18 प्लस 64 माइनस 8 56 होगा, 56 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा ये यहाँ पे करेंगे इसको सोल्व, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 18 3 -54 प्लस 56 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 का डिफरेंस है ये 3।
2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है। मतलब ये किसको होल्ड कर रहा है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इट होल्ड द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेटिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n is equal to 0 to infinity p n x t to the power n for the legendary polynomial p n x is f of xt 1 minus 2xt plus t square to the power minus 1 by 2. The value of p3 minus 1 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना किससे करना है इसको। यहाँ पे गिवन है जनरेटिंग फंक्शन, क्या गिवन है यहाँ पे, जो f of xt है वो कितना है, समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity p n x t to the power n for the legendary polynomial p n x is f of xt। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है, f of xt इसके भी इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2। क्लियर है। नेक्स्ट इन दोनों को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए तो p3 माइनस 1 निकालना है, निकालना क्या है, p3 माइनस 1 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और ये माइनस 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हम पुट कर देंगे ये वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा, ये समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity पी एन। अब यहाँ पे कितना आ गया है, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, समेशन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है डायरेक्ट, तो इसको हम लिख देंगे p3 x कितना है माइनस 1 t टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। क्लियर, इसको और आगे सोल्व कर लेंगे तो बन जाएगा p3 माइनस 1 t टू द पावर n इज इक्वल टू, नेक्स्ट 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या है, इसका भी होल स्क्वायर कितने, इसकी भी पावर कितनी है माइनस 1 बाई 2, तो ऐसा लिख लेंगे इसको हम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p3 माइनस 1 t टू द पावर n 1 प्लस टी, इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस एक्स इनवर्स, अगर इसका हम पावर एक्सपेंशन देखें तो क्या होगा, तो इसका जो पावर एक्सपेंशन है वो होता है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सामने क्या है, p3 माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर n है। तो नेक्स्ट n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, t टू द पावर 3, t टू द पावर 3, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो जो टी क्यूब है, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंपेयर टी क्यूब कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे टी क्यूब है वो कितना है, p3 माइनस 1। ठीक है, इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा है तो टी क्यूब, और इसको ले लो तो कितना निकल के आ रहा है, ये यहाँ से इसका कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो p3 माइनस 1 की वैल्यू निकल के आ गई है, यहाँ पे माइनस 1 है, जो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डेट समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity h n x t to the power n divided by n factorial is equal to e to the power minus t square plus 2tx. The value of h40 is ऑप्शन a b c d 12 6 24 माइनस 6। सॉल्यूशन देखना है इसका, क्या गिवन है यहाँ पे, समेशन n इज इक्वल टू 0 infinity h n x t to the power n n factorial is equal to e to the power minus t square plus 2tx। यहाँ पे वैल्यू गिवन है h40 निकालना है, h40 कैलकुलेट करना है। तो h40 कैलकुलेट करना है तो इसको हम ध्यान से देखें, इसके अंदर क्या क्या गिवन है। तो एक तो n की वैल्यू गिवन है 4, और ये x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 0 है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h4x t to the power 4 n फैक्टोरियल इज इक्वल टू e माइनस टी स्क्वायर, टी की कोई वैल्यू नहीं है, टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, मीन्स कितना हो रहा है, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, इसकी सीरीज क्या होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल
माइनस एक्स टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसकी सीरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम टी की भी सीरीज बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारी, h4x टी टू द पावर 4 एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमारे पास है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं एन की वैल्यू कितनी है 4, ये 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट यहाँ पे 1 तो 1 एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, टी टू द पावर माइनस, x को कैसे रिप्लेस करना है हमको, ये माइनस x है तो x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे x देखिए उसको टी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये x है, इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर मतलब टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस टी टू द पावर 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर, वेट ये 4 आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस ये प्लस का और ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल। ठीक है, टी टू द पावर 8 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसकी सीरीज चलते जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमको कोफिशिएंट कंपेयर करना है टी टू द पावर 4। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से h4x है इसे ही, साथ में टी टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी टू द पावर 4, यहाँ पे ये रहा, इसको इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा। क्लियर है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक करी हमने, ये टी स्क्वायर है एज इट इज, ठीक है, प्लस टी टू द पावर 4/2 फैक्टोरियल। ओके, करेक्ट है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर लेंगे तो h4x निकल के आ जाएगा, तो h4x कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, उस साइड जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये h4x की वैल्यू निकल के आ गई है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 ही लिख दो आप, x की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो h4 0 12 निकल के आ गया, यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन summation n is equal to 0 to infinity t n x t to the power n is equal to 1 minus 2xt plus t square to the power minus 1 by 2 for t less than 1, the value of p5 minus 1 is option a b c d 0.26, option b 1, option c 0.5, option d minus 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या निकालना है, p5 minus 1 निकालना है, तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये गिवन है हमारे पास, समेशन n is equal to 0 to infinity t n x to the power t n is equal to 1 minus 2xt plus t स्क्वायर minus 1 by 2। क्लियर है, और साथ में क्या गिवन है, निकालना क्या है वो लिख लो पहले, तो p5 minus 1 ये कैलकुलेट करना है, तो यहीं से पता चल रहा है। और क्या क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, यहाँ से कितनी है, n की वैल्यू 5 है, और जो x है उसकी वैल्यू -1 है। पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन के अंदर और सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पी एन, पी कितना हो जाएगा, p5, x की वैल्यू कितनी है -1, t टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 minus 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये +2 हो जाएगा, तो प्लस x की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर -1/2। नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, p5 -1 tn इज इक्वल टू, इसको हम देखें तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है ये, और इसके पावर में भी -1/2 है, तो ये से ये कट जाएगा। नेक्स्ट p5 -1 टी टू द पावर n, 1 प्लस टी टू द पावर -1, इसका एक्सपेंशन देखते हैं, हमने पढ़ रखा है पहले भी, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर, तो यहाँ से हम अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, comparing coefficient of t to the power n। यहाँ से कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, कंपेयर करने पर जो p5 -1 है उसकी वैल्यू मिलेगी, क्या हो जाएगी, t to the power n, n की वैल्यू कितनी है 5, लिखने से नहीं चुकना है यहाँ पे, ये 5 है। क्लियर है, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -1 है, -1, तो p5 -1 की वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ पे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हर्माइट पॉलिनोमियल एच एन एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू एच एन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एच एन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एन एच एन एक्स इज इक्वल टू 0. The corresponding generating function gtx is equal to summation n is equal to 0 to infinity 1 upon n factorial h n x t to the power n satisfies the equation a b c d. ठीक है, इन इक्वेशन को देखना है कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देखना। हमारे पास हमको क्या गिवन है, जी टी एक्स गिवन है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो हमको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, कर्ली स्क्वायर जी डिवाइड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, एक तो ये निकालना है, नेक्स्ट कर्ली जी बाई कर्ली एक्स ये निकालना है, नेक्स्ट कर्ली बाई कर्ली टी ऑफ जी, ये तीन यहाँ पे टर्म्स ही हमको निकालना है। ये निकाल करके हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अगर वो 0 बन रहा है इसमें से कोई सा भी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है यहाँ पे, जी टी कोमा एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपन एन फैक्टोरियल एच एन एक्स टी टी टू द पावर एन, ये गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्या निकालना है, सबसे पहले हमको कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ जी। ठीक है, इट मीन्स कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ जी, टी एक्स का तो फंक्शन है ही सी, तो क्या हो जाएगा ये समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो ऐसे रहने हैं 1 अपन एन फैक्टोरियल, और ये एच एन ये एक्स का फंक्शन, तो इसका वन टाइम क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे एच डैश एन एक्स या फिर एच एन एक्स डैश। ठीक है, ठीक, ये डिफरेंशिएशन है इसका सिंबल लिखा है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट अब ये वाली टर्म है इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब हमको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर ऑफ जी, मतलब ये जो टर्म आई है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा ये समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपन एन फैक्टोरियल बाहर रहेगा, नेक्स्ट ये एक्स का फंक्शन है इसका फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा एच एन डबल डैश एक्स साथ में टी एन एज इट इज। ठीक है, फिर क्या बोला है इसके अंदर, इसने बोला है कर्ली जी बाई कर्ली टी, ये भी निकालना है एक तो इसको भी निकाल लेते हैं हम। नो कर्ली बाई कर्ली टी, ठीक है, ऑफ जी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना। इक्वेशन क्या, जनरेटिंग फंक्शन, समेशन एन इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 अपन एन फैक्टोरियल एज इट इज आएगा, एच एन एक्स। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एच एक्स का फंक्शन है, तो एच एन एक्स बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आएगा एन टी टू द पावर एन माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पे तीन चीजें गिवन है, ये वाला ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे कर्ली स्क्वायर जी कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली जी कर्ली एक्स कर्ली जी कर्ली टी, ये भी सेम है, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, तो बाकी सब में तो सेम है, तो हम एक बार इन्हीं ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेंगे, ये वाली टर्म भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। क्लियर है, तो टेक ऑप्शन ए, तो मैं ऑप्शन ए को ले रहा हूँ। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, कर्ली स्क्वायर जी कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ जी प्लस 2t कर्ली जी बाई कर्ली टी इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों की वैल्यूज के अंदर देखो तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है उसको मैं बाहर ही लिख लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखूँ अगर इसको, क्लियर है, तो इसके अंदर क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखो ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसके अंदर इन तीनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो इन तीनों के अंदर 1 अपन एन फैक्टोरियल, ये जो आगे की जो टर्म्स है ये पूरी कॉमन है इसके अंदर, साथ में टी टू द पावर एन भी कॉमन है, तो इतनी टर्म को मैं बाहर निकाल लूंगा। क्लियर, तो मैं क्या बाहर निकाल लूंगा, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साथ में 1 अपन एन फैक्टोरियल, ये सब के अंदर कॉमन रहने वाली है। ठीक है, बाकी टर्म बची हुई इसको ब्रैकेट के अंदर में लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या बचा हुआ है, एच एन एक्स टी टू द पावर एन को भी अगर मैं बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, पहले इसको अंदर ले लो, इसको बाद में निकाल लेंगे। नेक्स्ट ये एच एन डबल डैश एक्स है। क्लियर, नेक्स्ट उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस साइन 2x। ठीक है, अब कर्ली एक्स जी, इसमें ये तो टर्म बाहर निकल के आ गई, क्या बचा यहाँ पे एच एन डैश एक्स टी टू द पावर एन बचा है, प्लस यहाँ से 2t लिखा है। अब t के रेस्पेक्ट में हमने निकाला यहाँ पे, तो ये वाली टर्म बाहर गई, ये बच रहा है यहाँ पे एच एन एक्स साथ में एन टी एन माइनस 1, ये बच रहा है। क्लियर है, तो देखते हैं अब ये जो वैल्यू है
अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, लेकिन ऑप्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा कैसा इसको लिख देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये वाली टर्म तो उधर गई, 0 हो गई। ठीक है, और हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं टी टू द पावर n कॉमन निकालूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखेंगे हम, तो इसको मैं लिखूंगा एच एन डबल डैश एक्स टी टू द पावर n माइनस 2x एच एन डैश एक्स टी टू द पावर n प्लस 2 तो है ही सही, साथ में एच एन एक्स। नेक्स्ट अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n तो है ही सही, तो n लिख दिया मैंने। अब t टू द पावर n इसको भी लिख दूंगा t टू द पावर n, साथ में मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर -1 ये लिख सकता हूँ, साथ में मल्टीप्लाई बाय एक ये t बचा है तो इसको मैं t लिख दूंगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे हम तो ये t टू द पावर -1 और t ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम काट देंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाला है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो t टू द पावर n हमने कॉमन निकाला, t टू द पावर n कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, एच एन डबल डैश एक्स माइनस 2x एच एन डैश एक्स प्लस यहाँ से 2 और एक ये n है, ठीक है, 2n एच एन एक्स, ठीक है, और यहाँ से भी t टू द पावर n बाहर गया, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट ये t टू द पावर n उस साइड जाके 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बची है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये डबल डिफरेंशिएशन है, इसको मैं कर दूंगा d2 सॉरी हाँ d बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में है, टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एच एन, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x, ये डी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ इसको, वन टाइम डिफरेंशिएशन एच एन एक्स प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा 2n एच एन एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये किसको सेटिस्फाइड कर रही है, देखो ये इक्वेशन निकल के आ गई, सेम इक्वेशन जो गिवन है, d2 बाई डी एक्स टू एच एन माइनस 2x, ये सेम इक्वेशन निकल के आ गई है। इट मीन जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, डायरेक्ट टिक कर लो। क्लियर है ना। क्वेश्चन 6 है, द जनरेटिंग फंक्शन gtx फॉर द लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स pnt इज gt, x इज इक्वल टू 1 upon root 1 minus 2xt plus x square is equal to summation n is equal to 0 to infinity x and pnt for mod of x less than 1 if the function f of x is defined by the integral equation integration 0 to x fx dx is equal to xg 1 comma x, it can be expressed as। क्लियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, गिवन जनरेटिव फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक क्या गिवन है, जनरेटिव फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स जो कि है gtx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 2xt प्लस x स्क्वायर, ठीक है, जो कि इसके बराबर है। ये जो है इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट और क्या गिवन है यहाँ पे, x0 fx dx इज इक्वल टू xg 1 comma x, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट अब g1x निकालेंगे। नाउ तो g1 comma x ये निकालना है, तो g1 comma x क्या हो जाएगा, ये 1 किसकी वैल्यू है, इससे कंपेयर करें तो t की वैल्यू है, ठीक है, t की वैल्यू 1, तो इसके अंदर t की वैल्यू 1 पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या बन जाएगा ये समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x n p n 1, ठीक है, ये g1 comma x निकल के आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं वो पी एन और पी एम की टर्म्स में, तो हम ये जो इक्वेशन है इसी की टर्म में इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, इसका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर एक्स में होता तो हम ये वाले कंडीशन यूज करते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन सेकेंड है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स dx is equal to d by dx of x g1 comma x, ये दो फंक्शन है, तो यहाँ से d से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा dx से dx, तो जो f of x वो क्या निकल के आ जाएगा, f of x is equal to d by dx of x डॉट g1 comma x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये ऐसी कैसी लिख देंगे हम, समेशन n is equal to 0 to infinity x to the power n p n 1। नेक्स्ट इन दोनों टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ से f of x निकल के आएगा, f of x is equal to फर्स्ट टर्म एज इट इज, इट मीन x एज इट इज, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, तो पहले समेशन लिख देंगे हम n is equal to 0 to infinity
इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो पी एन वन तो एज इट इज रहेगा, एक्स टू द पावर n का बन जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, साथ में पी एन एक्स। क्लियर, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, साथ में क्या है x टू द पावर n पी एन वन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम जो इंडेक्स इसको भी चेंज करेंगे। इंडेक्स क्यों चेंज करेंगे, यहाँ पे n को रिमूव करने के लिए, ठीक है। हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो इस इंडेक्स में हम n की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट समेशन, तो यहाँ से इंडेक्स को चेंज करेंगे तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर n माइनस वन पी एन माइनस वन, साथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर समेशन क्या हो जाएगा, n एक बार 0 है, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, इसमें इंडेक्स चेंज नहीं होगा, एक्स एन पी एन वन। क्लियर, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सोल्व करके हम लिख लेंगे तो बन जाएगा ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होगा समेशन n इज इक्वल टू 0, जो फिक्स n वाले टर्म है उसको हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स n वाले टर्म है यहाँ से, तो n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एक्स एन पी एन वन, ये हो जाएगा। साथ में जो n इज इक्वल टू 1 है इसको हम m मान लेंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n माइनस वन को हम m मान लेंगे, तो m 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा समेशन, इसकी जगह हम m पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा p m। क्लियर, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट ये n माइनस वन को पूरा हमने m में लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा, इन दोनों का समेशन, ये कॉमन जो है इनको साथ में हम लिख लेंगे, समेशन n कोमा m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। नेक्स्ट पी एन वन, साथ में पी एन वन। क्लियर है, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इफ द फंक्शन पी एन एक्स e to the power minus x square of a real variable x comma p and x is polynomial of degree n, the maximum number of extrema that this function can have is, maximum number of extrema निकालना है, ठीक। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या गिवन है, इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं, तो हमने ये फंक्शन जो कि दिया हुआ है इसको हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो गिवन लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स की पावर माइनस एक्स, जहां पे पी एन एक्स क्या है, वेयर पी एन एक्स यहाँ पे है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। क्लियर, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमा दैट दिस फंक्शन कैन हैव इज, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। टू फाइंड extrema, to find extrema we have follow the condition that f dash x is equal to 0, ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ से हम f dash x निकाल लेंगे, ये रहा हमारा फंक्शन, तो यहाँ से हम f dash x निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट माइनस 2x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको हम लिख देंगे पी डैश एन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करके लिखेंगे और आगे हम, तो ये बनेगा ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को, ये माइनस वाली टर्म है, ये माइनस ही माइनस वाली हो जाएगी, उस साइड जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 2x ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर पी एन एक्स, ऐसा हम लिख देंगे। तो यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू 2x पी एन एक्स। क्लियर है, ये रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान क्या देना है आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो पी एन एक्स है, ठीक है,
पी एन एक्स वो क्या है, डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं पी एन एक्स के लिए, इसका मैं एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, तो इसका एक्स टू पावर एन प्लस यहाँ पे कुछ टर्म आएगी प्लस यहाँ पे कुछ टर्म आएगी इस टाइप से, ठीक है। या फिर हम एन की वैल्यू अगर 3 ले लें, ठीक है, एग्जांपल के लिए एन इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने, ठीक है, समझने के लिए ध्यान से समझना है इसको। तो इसका जो एग्जांपल लिखेंगे हम, तो P3x ये कितना हो जाएगा, इसका एग्जांपल हमने मान लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से इसकी जो डिग्री है वो कितनी दिख रही है, डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है, ये इसकी डिग्री हो गई। मतलब ये जो एन था यही क्या हो रही थी, इसकी डिग्री हो रही थी। क्लियर है, ये इतना समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम ये यहाँ पे पी एन एक्स गिवन है उसकी डिग्री की बात कर ली, उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर है, 3 है मतलब यहाँ पे एन है, कहने का मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, एन है, एन है इसलिए एन है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसी को थोड़ा और, यहाँ पे पी एन डैश एक्स लिखा है, पी एन डैश एक्स, ठीक है, अगर इसकी डिग्री की बात करें, ठीक है, तो पहले तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है डिग्री सॉरी डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ डिग्री एन पॉलिनोमियल, ठीक है, जो एन डिग्री का जो पी एन एक्स है उसका डेरिवेटिव, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी जो डिग्री होती है n-1, इसकी डिग्री कितनी है, पी एन एक्स के लिए यहाँ पे डिग्री इसकी हो जाएगी n हो जाएगी, तो यहाँ पे पी एन डैश के लिए n-1 क्यों होगी, इसकी डिग्री होगी, देयरफॉर डिग्री बिकम्स, इसकी डिग्री होगी n-1। अब इसकी डिग्री n-1 क्यों हो रही है वो ध्यान से देखना, इसकी डिग्री n-1, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल फिर से वही ले लिया हमने, P3x कितना है यहाँ पे, ये P3x एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं मतलब P3 डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x माइनस 1, ये इक्वेशन बनेगी। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, इसकी डिग्री है 2, ठीक है, तो 2 n की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 3 थी पर यहाँ पे 2 है मतलब n-1 कहीं ना कहीं कम हुई है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे जो P3 डैश है, मतलब यहाँ पे अगर इसको मैं पी एन डैश लिखूं तो पी एन डैश के लिए डिग्री n-1 हो जाएगी, ये एग्जाम्पल से बताया मैंने 2 हुई है, ठीक है। अब उसी टाइप से यहाँ पे 2x पी एन एक्स है, इसकी डिग्री क्या होगी इसका देखना है हमको, तो इसको भी ध्यान से देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या है यहाँ पे 2x पी एन एक्स, इसकी डिग्री बताना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाली टर्म है इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, वो n+1 होगी, ठीक है। इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, n+1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये x है, ठीक है, x मल्टीपल है इसका, तो ये x मल्टीपल है, क्या है, इसकी पावर को बढ़ाएगा और पावर बढ़ेगा तो डिग्री बढ़ेगी। एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, P3x, ठीक है, तो P3x कितना था यहाँ पे, ये इतना था। अगर इसमें मैं 2x मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2x का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 2x⁴ प्लस 2 टू ज़ा 4 एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ध्यान से देखिए तो इसकी पावर बड़ी है, पहले n थी अब n+1 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, सॉरी डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री हो गई 4, डिग्री 4 हो गई है। क्लियर है, इट मीन्स जो पावर बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है, n+1 से बढ़ी है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी 2x पी एन एक्स उसी n+1 होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री ऑफ 2x पी एन एक्स इज इक्वल टू n+1। क्लियर। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एन डैश एक्स माइनस 2x पी एन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर हम मैक्स डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री रेंज क्या होगी, मैक्स डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री रेंज होगी n-1, ठीक है। कम से कम कितनी है, n-1 यहाँ से निकल के आई थी, नेक्स्ट कॉमा, और यहाँ से कितनी निकल के आई है, n+1 निकल के आई है। तो मैक्सिमम n-1 से लेकर n+1 में मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n+1 ही है, तो इस करके हम लिख देंगे ये n+1 हो गई। तो जो n+ है हमारा आंसर हो जाएगा n+1 ऑप्शन सी, ठीक है। इट मीन्स क्या लिखेंगे इसको हम, दिस इक्वेशन कैन हैव एटमोस्ट बात कर रहे हो, एटमोस्ट n+1 रूट्स, विच मीन्स
एक्सट्रीमा मतलब n+1 एक्सट्रीमा हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलिनोमियल f of x is equal to 1 plus 5x plus 3x square is written as linear combination of the legendary polynomial p0x is equal to 1, p1x गिवन है, ये x के इक्वल है, ठीक है, मैंने बाद में लिखा इसको, p2x is equal to 1/2 3x square minus 1 as f of x is equal to summation of n cn p and x the value of c नोट। तो यहाँ पे सिंपल c नोट की वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कैसे करना है ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है 1 + 5x + 3x स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है। इसके साथ में और क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स लेजेंडरी पॉलिनोमियल गिवन है, उनकी वैल्यू p0x की वैल्यू 1 है और p1x की वैल्यू कितनी गिवन है, x गिवन है, और जो p2x है उसकी वैल्यू गिवन है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, ये इन तीन चीजों की यहाँ पे वैल्यू गिवन है। फंक्शन भी गिवन है यहाँ पे, ये फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना है, समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity cn pn ऑफ x। क्लियर, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 + 5x + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे बारी बारी से हम n की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा c0 p0x प्लस फिर c1 p1x प्लस फिर c2 p2x। क्लियर है, हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं बट हमारे पास p2 तक की ही वैल्यू है यहाँ पे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक करना है। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 5x + 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा c0 p0x कितना है 1 है, 1 लिख दिया, प्लस c1 कितना है c1 ही है, p1x यहाँ पे x है, ये हमने x लिख दिया है, ठीक है, प्लस c2 और p2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 1 + 5x + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये c0 हो जाएगा प्लस c1x प्लस इसको हम लिख देंगे 1/2 c2 1/2 c2 3x स्क्वायर, तो 3 यहाँ लिख देंगे, साथ में x स्क्वायर इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, माइनस साइन है, नेक्स्ट इसको हम लिख देंगे 1/2 c2 लिख देंगे। क्लियर है, अब जितनी भी टर्म्स हैं सबको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे 1, ठीक है, तो 1 किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे c0 माइनस 1/2 c2 के इक्वल आ रहा है। क्लियर, एक इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। नेक्स्ट उसके बाद हम x वाले को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से c1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो c1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, c1 की वैल्यू मिलेगी 5। क्लियर है, ये यहाँ से इन दोनों को कंपेयर किया है, c1 की वैल्यू 5 मिलेगी। नेक्स्ट अब x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, तो जब x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 किसके इक्वल मिलेगा हमको 3/2 c2 के इक्वल मिलेगा। क्लियर है, इसके इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ से c2 की वैल्यू हम निकालेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, c2 कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, c2 की वैल्यू 2 निकल के आई है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ से c0 निकालना है हमको, इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो c2 की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c0 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से c0 की वैल्यू निकालना है, तो माइनस का साइन उधर जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू c0, और यहाँ से c0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, तो c0 की वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द बेसल फंक्शन ऑफ इंटीजर ऑर्डर n इज डिफाइंड अस z(n(x) इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 to infinity -1 to the power k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल n plus k होल फैक्टोरियल x/2 to the power 2k plus n, then d/dx of h to the power -n jn x is, ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन जो होता है उससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट हम ये जो फंक्शन लिया है इसी का यूज करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है आपको। तो ये वाली फंक्शन हमको निकालना है, ठीक है, और जेड एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये वाली गिवन है, तो ये जो d/dx ये वाला जो फंक्शन है इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x⁻⁻n zn(x), ये कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद सिंपल इसका क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे x⁻⁻n ये हो जाएगा समेशन
k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल n प्लस k होल फैक्टोरियल x बाई टू द पावर 2k प्लस n। नेक्स्ट x टू पावर माइनस n को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर k एज इट इज रहेगा, k फैक्टोरियल एज इट इज, n प्लस k और फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ पे x टू द पावर, दोनों की पावर को हम अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो x टू द पावर 2k प्लस n। नेक्स्ट ये x टू द पावर माइनस n इधर आएगा मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस साइन के साथ, इस ये वाली पावर इससे माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2k प्लस n, क्लियर। यहाँ से ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल। नेक्स्ट 1/2 टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस n मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर प्लस n माइनस n कट जाएगा, x टू द पावर 2k बचेगा। ये हो गया x टू द पावर माइनस n जेड एन एक्स, ये वाला फंक्शन निकल के आया है। इसके सामने हम लिख लेते हैं x टू द पावर माइनस n डॉट जेड एन एक्स। नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस n जेड एन एक्स डी एक्स, मतलब ये जो इक्वेशन है इसी का डिफरेंशिएशन करना है ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस n जेड एन एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल डॉट 1/2 टू द पावर 2k प्लस n। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2k, ये सारी की सारी टर्म कॉन्स्टेंटली बाहर आ गई है, क्लियर। अब एक्स टू द पावर 2k इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 2k एक्स टू द पावर 2k माइनस 1, साथ में 2k का बस इतना ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट ये हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एबो इक्वेशन का, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है 2k माइनस 1, ये ठीक है, इसको हम ओरिजिनल बेसल की सीरीज के फॉर्म में हम लिखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे कि जेड एन एक्स है, तो यहाँ पे n प्लस 1 हो सकता है, n माइनस 1 हो सकता है, वॉट एवर जो भी है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेंगे ताकि हमको ध्यान में रहे। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं इसको, वी विल रिकंस्ट्रक्ट ओरिजिनल बेसल फंक्शन सीरीज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स को चेंज करेंगे, क्लियर। तो हम बाकी जो इंडेक्स को चेंज करने का काम है यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट इतना करने के बाद चेंज इंडेक्स टू मैच फ्रॉम जेड एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो n प्लस 1 दिया है ऑप्शन में और एक n माइनस दिया है, n माइनस 1 दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करेंगे, उसके बाद n प्लस 1 के बाद n माइनस 1 पे जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और लाइन लिख लो यहाँ, चेंज इंडेक्स टू मैच द फॉर्म ऑफ जेड एन प्लस 1 एक्स से मैच करना है, ठीक है। तो हमको कुछ थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे एक नया इंडेक्स r, क्लियर है। और r को हम k माइनस 1 के इक्वल लिख देंगे, यहाँ पे हमको k माइनस 1 दिख रहा है, क्लियर। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके r को हम लिख देंगे k माइनस 1। तो यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगा r प्लस 1। तो जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है वहाँ पे आप सिंपल r प्लस 1 लिख दें, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हम जहाँ पे k दिख रहे हैं यहाँ पे r प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस n जेड एन एक्स, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। नेक्स्ट समेशन k की जगह हम क्या लिख देंगे, r प्लस 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे r के टर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो k बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, तो ये r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस 1 टू द पावर कितना है k मतलब r प्लस 1 डिवाइड बाई k फैक्टोरियल, इट मीन्स r प्लस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे n प्लस k फैक्टोरियल, इट मीन्स n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इतनी टर्म हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू द पावर 2k प्लस n, तो k को हम क्या लिख देंगे r प्लस 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक तो 2r प्लस
यहाँ पे के को 1 r+1 लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस n है ही सही, मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या टर्म है यहाँ पे 2, के को हम r+1 लिख देंगे फिर से, x⁻, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x है, x⁻, 2k-1, 2k-1 को फिर से हम क्या लिखेंगे कि 2k तो है, 2k की जगह 2r आ जाएगा, 2r। नेक्स्ट अब यहाँ पे r+1 तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, +1, 2r+1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देंगे हम यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये -1, अब यहाँ पे -1 की पावर की है तो यहाँ पे r+1 भी आ रहा है, जिसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। एक तो -1 टू द पावर r लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 टू द पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, तोड़ दिया है। नेक्स्ट r+1 फैक्टोरियल। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे r+1 टर्म यहाँ पे भी आ रही है, तो इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम। तो r+1 मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, इसको ऐसा लिख सकते हैं। साथ में ये एज इट इज रहेगा, n+r+1 होल फैक्टोरियल। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है तो हमको इस 2 को रिमूव करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक डिवाइड वाला 2 हम निकाल लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से डिवाइड में से 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 1/2 टू द पावर, ठीक है, 2r प्लस एक n लिख दूंगा प्लस, और यहाँ से मैं 1/2 एक बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, साथ में यहाँ पे 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। क्लियर है, 1/2 बाहर निकाल लिया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई फिर से करूँ तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म 2 है, जो कि जो मेन इक्वेशन है उससे मैच नहीं करी, तो उसे मैच कराने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिया है, जो कि कट जाएगा और उससे मैच कर जाएगी मेन इक्वेशन से, ठीक है। अब ये r+1 मल्टीप्लाई बाई 2 है ही सही। नेक्स्ट r+1 है, नेक्स्ट x टू द पावर, अब यहाँ पे 2r+1 है, 2r+1 है। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे क्या रिमूव करना है हमको। देखो यहाँ पे ये 1/2 है, ठीक है, एक्चुअल में क्या यहाँ पे x/2 है, तो यहाँ पे ये x 2r+1 है, इसको हम इसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर फिट करने के लिए इनकी जो पावर है हमको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2r है, ठीक है, +1 है, +1 भी है। क्लियर। और यहाँ पे +n नहीं है, यहाँ पे +n नहीं है, तो यहाँ पे हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एक तो x टू द पावर काय की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे n की रिक्वायरमेंट है, n, ठीक है, और एक +1 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, +1। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, x टू द पावर n+1। इससे मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेना है। तो देखो ये x टू द पावर n+1 इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, हमने इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो हम इसको बाहर लिख लेंगे, तो इसको जब बाहर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 1, इसको बाहर लिखते हैं, ये -1 साइन यहाँ से भी बाहर लिख लेंगे, -1 डिवाइड बाय x टू द पावर n+1। नेक्स्ट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r। नेक्स्ट यहाँ से देखो r+1 और r+1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 और 2 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसको हम लिख देंगे यहाँ से r फैक्टोरियल, ठीक है, साथ में n+r+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/2 है और ये x है, ठीक है, इनको हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो x/2 हो जाएगा। अब इनकी पावर क्या क्या सेम है, एक तो 2r दोनों में है, 2r ये 2r हो गया। नेक्स्ट प्लस n दोनों में है, n और n दोनों में है, n हो गया, प्लस 1 और 1 दोनों में है। अब ये जो इक्वेशन कहीं ना कहीं हमारी जो मेन इक्वेशन है उससे मैच कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, समेशन की जगह समेशन है, ठीक है, r 0 है, ये k0 इन्फिनिटी सेम है, -1 टू द पावर k है, तो यहाँ पे r हो गया, k की जो जगह है वो r ने ले ली, ठीक है। यहाँ n+k है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+r+1 हो जाएगा, n+r+1 फैक्टोरियल। क्लियर है, r+1 टर्म यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे x/2 है, x/2 है, 2k की जगह क्या हो गया, यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम r लिखे तो सेम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x टू द पावर -1 -n लिख सकते हैं। क्लियर। साथ में ये वाली जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी सी टर्म्स, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम एक तो zn की फॉर्म में लिखेंगे,
तो जेड एन क्या है, एन के साथ में आर प्लस वन है, ठीक है। तो ये आर प्लस वन है, इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो एन के साथ में एन है, तो यहाँ पे आर के साथ में एन प्लस वन है, ठीक है। तो ये जो पूरा फंक्शन देखो आर के साथ में एन प्लस वन है, ये एन प्लस वन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा फंक्शन है उसको हम एन प्लस वन लिख देंगे, एन प्लस वन का हो गया, साथ में एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैच कर लेंगे हम ऑप्शन से। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन कॉमन लूँ मैं, यहाँ पे एक जरा सी मिस्टेक है, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे ये टू आर प्लस वन है, तो वन प्लस वन टू हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक और एक्स की टर्म बच रही है, जो कितनी है एक्स टू द पावर, यहाँ पे वन तो हमने लिखा ही नहीं, ये बचा है, ठीक है। तो ये जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस वन हो गया। नेक्स्ट इसको हम और सोल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स है, इसी माइनस और प्लस वन खत्म हो गया, ये माइनस एन बचेगा, साथ में एन प्लस वन एक्स आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।